हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे काल के भेद। काल के भेद भाग 3। देखो बच्चों, काल के भेद के 2 भाग इसके पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। काल के भेद भाग 1 में वर्तमान काल और उसके भेदों की जानकारी है। काल के भेद भाग 2 में भूतकाल और उसके उपभेदों की जानकारी है। अब आज हम देखेंगे काल का तीसरा भाग। पहले हम काल की जानकारी लेंगे, काल के भेदों की जानकारी लेंगे, फिर भविष्य काल की ओर मुड़ेंगे। क्रिया के काल। गीता गाना गाती है, गीता ने गाना गाया है, गीता ने गाना गाया। गीता गाना गा रही है, गीता गाना गाएगी। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं गाती है, गाया है, गाया, गा रही है, गाएगी। इन गाना इस क्रिया के ये अलग अलग रूप है और अलग अलग रूपों से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें क्रिया के समय का, क्रिया कब हो रही है उस समय का पता चलता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के रूप से क्रिया के होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। पहले वाक्य में गाती है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हुई। देखो बच्चों, 5 वाक्य के बारे में मैंने जानकारी दी है। पहले वाक्य में गाती है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हुई है। दूसरे वाक्य में गाया है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया हो गई है। तीसरे वाक्य में गाया क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है। चौथे वाक्य में गा रही है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो रही है। और 5वें वाक्य में गाएगी क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया होने वाली है। तो देखो बच्चों, याद रखना, गाती है का मतलब क्रिया अभी हो रही है, हुई है अभी अभी। दूसरे वाक्य में गाया है, क्रिया अभी पूरी हो चुकी है। गाया में भूतकाल में क्रिया पूरी हो चुकी है। और गा रही है, इसमें रही आया है का मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई है। और गाएगी, ये आया मतलब क्रिया आने वाले भविष्य में होने वाली है। तो देखो बच्चों, काल के भेद कितने हैं। काल के भेद है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद हम देखेंगे काल के उपभेद। काल के भेद और उपभेद। पहला भेद है वर्तमान काल, उसका उपभेद है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल। भूतकाल में पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। और अंतिम है भविष्यकाल। भविष्यकाल का एक ही भेद होता है, सामान्य भविष्यकाल। बच्चों, फिर एक बार मैं बता रही हूँ, पहले भाग में भी, पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, अभी भी बता रही हूँ। भविष्यकाल अथवा सामान्य भविष्यकाल कुछ भी कहा तो वाक्य का वही रूप आएगा। जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इसमें वाक्य में परिवर्तन होता है। भविष्य काल का कोई भेद नहीं है, इसीलिए कभी उसे भविष्यकाल कहते हैं, कभी उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो याद रखना, भविष्यकाल लिखा हो या सामान्य भविष्यकाल, आपको वाक्य का वही रूप बनाना है। परिवर्तन करते वक्त यह सवाल आता है। अगर पहचानने के लिए दिया है और भविष्यकाल का वाक्य है
और आपने पहचान लिया और उस वाक्य के आगे आपने लिखा भविष्यकाल, अथवा उस वाक्य के आगे आपने लिखा सामान्य भविष्यकाल, तो दोनों के लिए पूरे अंक मिलते हैं। तो देखेंगे हम भविष्यकाल की जानकारी। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल का एक ही भेद है सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि आने वाले समय में क्रिया होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने वाक्य दिए है, राम शहर आएगा, माँ खाना बनाएगी और शिक्षिका पाठ पढ़ाएगी। इसमें देखो बच्चों, आएगा, बनाएगी, पढ़ाएगी, ये तीनों वाक्य भविष्यकाल के भी है और सामान्य भविष्यकाल के भी है। इन तीनों वाक्यों जैसा कोई वाक्य आया आपको पहचानने के लिए, तो आप उस वाक्य के सामने भविष्यकाल भी लिख सकते हो अथवा सामान्य भविष्यकाल भी लिख सकते हो। तो याद रखो। अब देखेंगे हम सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के अंत में प्रायः गा, गी, गे लगा रहता है। खाएगी, रखेगी, उठेगी, बैठेगी, सोएगी, नाचेगी, इस प्रकार। अथवा यह स्त्रीलिंग है, इसके लिए पुल्लिंग है तो उठेगा, खाएगा, देखेगा, नाचेगा, इस प्रकार। और अगर इसमें बहुवचन है तो खाएंगे, देखेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, पढ़ेंगे, इस प्रकार। तो गा, गी, गे कैसे आता है वो मैंने बता दिया। गा पुरुषवाचक के लिए आता है, यानी पुल्लिंग के लिए आता है, गी स्त्रीलिंग के लिए आता है और ये बहुवचन के लिए आता है। तो बच्चों, यहाँ भविष्यकाल के भेद है नहीं, तो भविष्यकाल की जानकारी हुई है। आगे मैंने क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। आगे मैंने वाक्य दिए हैं और उस वाक्य के आगे कोष्टक में उस वाक्य का काल दिया है, तो ध्यान से थोड़ा पढ़ो। रमा गाना गाती है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा वाक्य है रमा गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है रमा ने गाना गाया है, पूर्ण वर्तमान काल। रमा ने गाना गाया, सामान्य भूतकाल। रमा गाना गा रही थी, अपूर्ण भूतकाल। रमा ने गाना गाया था, पूर्ण भूतकाल। और रमा गाना गाएगी, सामान्य भविष्यकाल। इस तरह काल के उपभेद 7 है और एक ही वाक्य मैंने 7 में दिया है। इसका फायदा क्या होता है बच्चों, आपको पूरी तरह से समझ में आता है। एक बार अगर ये वाक्य आप ध्यान से पढ़ोगे तो किस वाक्य में क्या बदलाव करना है, किस काल के लिए क्या बदलाव करना है, वह याद आता है। तो देखो, वर्तमान काल के पहले 3 भेद हो गए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। फिर भूतकाल के 3 भेद हो गए, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और भविष्यकाल का मैंने कहा सामान्य भविष्यकाल अथवा भविष्यकाल एक ही है। अब दूसरा वाक्य भी ऐसे ही मैंने दिया है, क्योंकि जितना आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, एक बार ध्यान दोगे, तो काल की पढ़ाई बार बार करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसके लिए रमन बांसुरी बजाता है, सामान्य वर्तमान काल। रमन बांसुरी बजा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। रमन ने बांसुरी बजाई है, पूर्ण वर्तमान काल। रमन ने बांसुरी बजाई, सामान्य भूतकाल। रमन बांसुरी बजा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। रमन ने बांसुरी बजाई थी, पूर्ण भूतकाल। रमन बांसुरी बजाएगा, सामान्य भविष्यकाल। अब देखो बच्चों, एक मजे की बात, एक आसान बात तुम्हें बता देती हूँ। वाक्य क्रमांक 2 पढ़िए, रमन बांसुरी बजा रहा है। और वाक्य क्रमांक 5 पढ़िए, रमन बांसुरी बजा रहा था। ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं, सिर्फ दूसरे वाक्य में अंत में है और 5वें वाक्य में अंत में था है। तो आपको समझ में आ गया। रहा है आया अपूर्ण वर्तमान काल, रहा आया
अपूर्ण काल। अब कौन सा है अपूर्ण काल? भूतकाल या भविष्य, भूतकाल या वर्तमान काल? तो रहा है, आया वर्तमान काल, रहा था, आया भूतकाल। कितना आसान है। अब देखो और एक दूसरी मजा बता देती हूँ। वाक्य क्रमांक 4 पढ़िए, रमन ने बांसुरी बजाई। वाक्य क्रमांक 3 पढ़िए, रमन ने बांसुरी बजाई है। और वाक्य क्रमांक 6 पढ़िए, रमन ने बांसुरी बजाई थी। ये तीनों वाक्य भी एक जैसे हैं, जैसे 2 और 5 एक जैसे हैं, वैसे 3, 4 और 6 एक जैसे। इसमें सिर्फ बजाई के बाद अलग प्रत्यय लगा है, एक में है नहीं। तो रमन ने बांसुरी बजाई, इसमें कोई कुछ उसके आगे कोई क्रिया नहीं है, तो वो हो गया सामान्य भूतकाल। और बजाई सामान्य भूतकाल में रमन ने बांसुरी बजाई, बजाई के लिए अगर आपने है लिखा तो हो गया पूर्ण भूतकाल वर्तमान काल, और बजाई के आगे आपने थी लगा दिया तो हो गया पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल में भी जैसे अपूर्ण में है वैसे ही है आ गया वर्तमान काल पूर्ण, और थी आ गया तो पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल हमेशा याद रखना है, रमन बांसुरी बजाएगा, बजाएगी, बजाएगा, इस प्रकार ग का अंत में होगा। अब तीसरे वाक्य में मैंने एक साथ वाक्य दिए हैं जो आपको याद रखने के लिए बहुत आसान होगा। रमा किताब पढ़ती है, सामान्य वर्तमान काल। रमा ने किताब पढ़ी है, सामान्य भूतकाल। रमा किताब पढ़ रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। रमा किताब पढ़ रही थी, पूर्ण भूतकाल। अब रमा ने किताब पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल। रमा ने किताब पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल। और 7वां वाक्य, रमा किताब पढ़ेगी। अब देखो 4 और 3 और 4 एक जैसे हैं, 5 और 6 एक जैसे हैं, तो याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों, कभी भी आपको काल के बारे में कुछ लगा तो ये वीडियो शुरू करो और ध्यान से एक बार पढ़ो, सुनो, तो आपकी पढ़ाई काल की एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ भविष्य काल भी समाप्त हुआ। तो हमने पहले वीडियो में देखा है भाग 1 में वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, वर्तमान काल। दूसरे भाग में हमने देखा है भूतकाल की पढ़ाई, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, भूतकाल। और तीसरे में हमने देखा है भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, और साथ साथ तीनों भेदों में, तीनों वाक्यों के उपभेदों में वाक्य में क्या अंतर होता है वो मैंने समझा दिया है। तो बच्चों, यहाँ मैं रुकती हूँ, यहाँ अपना काल की पढ़ाई पूरी हो गई है। जल्दी ही मैं फिर व्याकरण का पाठ लेकर वापस आऊँगी। अगला पाठ होगा अव्यय। अव्यय पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।